इब्राहिम अपने घर जा रहा है, तो उनको छोड़ने के लिए मैं मुल्तान आई हुई हूँ। बैठे इंतज़ार में यूरो जिस टाइम निकलेगी। अभी 10:30 का टाइम है, तो 11 बजे यूरो निकलेगी। यूरो जब निकलेगी इसको बिठाऊंगी, फिर सलाह करके फिर घर जाऊँगा। आज मेरी दोनों बेटियाँ जा रही हैं, तो मेरा दिल बहुत उदास है। अगवाट वाया रमान मान और मैं जो है 2 बच्चे घर में ला कर आई हूँ और एक रहमान को साथ लेकर आई हूँ। रहमान घर में पास बैठा हुआ है, 2 बच्चे जो है घर में है। इतना रश है, इतना और गर्मी इतना है, शदीद गर्मी है, तो इसको बिठा कर कल से मैं घर जाऊँगी। जब ये रवाना होगी घर से तो मैं फिर जाऊँगी। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, जा रहे हो? हाँ, जा रहे हो? जा रहे हो? हैं? दुनिया हुई। मैंने गाड़ी में बिठा दिया है बच्चियों को, तो ये जो है घर से आके इसको उतारेंगे, क्योंकि ये गाड़ी वाले इसके अपने हैं, रिश्तेदार हैं हमारे। तो इनको मैंने माशाल्लाह बिठा दिया है। ये रवाना होगी तो मैं जाऊँगी इधर से। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो मैं रिक्शे में बैठ कर अभी जा रही हूँ। तो तकरीबन टाइम हो रहा है, तकरीबन 4 बज रहे हैं। तो पता नहीं ये पता नहीं कि वैगनों वाले पता नहीं क्या करते हैं, ये पता नहीं समझ नहीं आती। तो इतना टाइम लगा दिया, इधर थोड़ा सा आगे ब्रेक किया, थोड़ा सा आगे आगे, ऐसे करते करते 3 घंटे लगा देते हैं। तो वो जो सिंध जाने वाले थे वो पहुंच चुके हैं सुबह से अपने घर में माशाल्लाह। अभी मैं रास्ते में थी, उन्होंने फ़ोन किया कि हम जो एमी पहुंच चुके हैं अपने घर खैर खैरियत से। तो तुम बताओ। मैंने कहा मैं तो अभी रास्ते में हूँ, अभी पहुंची नहीं हूँ। तो उसने कहा, बेटियों ने कहा कि तुमसे अच्छे तो हम हैं, जो हमारा 4 घंटे का सफ़र था तो हम 3 घंटे में अपने घर पहुँच गए, तो तुम अभी रास्ते में हो। तो मुझे भी बहुत हंसी आई वैगन वाले के ऊपर। वो भी ऐसा 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 चला रहा था वैगन। तो जब घर आई, घर में देखा तो घर बिल्कुल खाली था। तो दिल को बहुत दुख हुआ। इतना पहले तो मैं रोई, जी भर के रोई, रो रो के जैसे ही उठी जाकर मैंने नहाया, कपड़ों के साथ नहा लिया। तो इतनी गर्मी थी शदीद, क्या बताऊं। तो बच्चे खैर खैरियत से जो है अपने घर जो है पहुंच गए हैं। अल्लाह पाक उनको अपने घर में खुश रखे। हर मुसलमान की बेटियों को अल्लाह पाक अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो का एंड यही करते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ सफ़र कर कर के, ऐसे लग रहा है कि मैंने कराची का सफ़र किया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना। अब आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में आपको दोबारा मिलेंगे। और जहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तो मैंने अपनी बच्चियों को कुछ नहीं दे के लेकर दिया, यही दुख है मेरे दिल में, लेकिन मैंने उनको खिलाया पिलाया ज़रूर है। जितना मुझसे हो सका है मैंने उनको खिलाया पिलाया। और मेरे 2 सूट पड़े हुए थे, नए थे बिल्कुल, जो मैंने ईद पर लिए थे। तो मैंने एक उस बेटी को दे दिया, एक उस बेटी को दे दिया, दोनों को राज़ी कर दिया।
चलो मैंने कहा कोई तो राज़ी होगा। तो मैंने दोनों अपने सूट जो अपनी बेटियों को दे दिए। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, मैं अल्लाह देगा मैं खुद ले लूँगी अपने। तो वो खुशी खुशी अपने जो है घर चली गई हैं। तो बहुत खुशी हुई। वो जाकर उधर फ़ोन कर रही थी तो मैं रास्ते में थी। मुझे इतनी हंसी आई। रहमान जो है ये भी थक गया था मेरे साथ, ये भी था, ये भी बेचारा थक गया था। देखो अभी भी इसके बाल बिखरे पड़े हैं। तो मैं आकर जैसे घर में बैठी वीरान घर को देखकर बहुत दुख हुआ। इतना रोई बहुत रोई। तो एक दिन तो उन्होंने जाना ही था अपने घर। ऐसे लग रहा है कि मैंने बेटियों की आज शादी कर दी है। ऐसे लग रहा है। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे।